फैसलाबाद में डेवलपर्स की जानिब से हाउसिंग बायलॉज के खिलाफ वर्जी बगैर मंजूरी शहर के इतराफ में 4 कॉलोनियां बन गई। एफडीए ने कार्रवाई करते हुए दफातर सील कर दिए। गैर कानूनी तौर पर की गई तामीरात भी गिरा दी गई। आपको बताएं, फैसलाबाद में डेवलपर्स की जानिब से हाउसिंग बायलॉज के खिलाफ वर्जी कर दी गई। इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस खिलाफ वर्जी की इत्तला पर एफडीए की स्टेटमेंट और फोर्समेंट जो इनकी टीम है उनकी जानिब से कार्रवाई की गई है और इन चारों कानूनियों के न सिर्फ दफातर सर पे मोहर किए गए हैं बल्कि इसके साथ साथ इनके जो रास्ते हैं उनको भी सर पे मोहर किया गया है। इन कानूनियों में सरोया सिटी है, सईद गार्डन शामिल है, फातिमा गार्डन फेज 3 और अब्दुल्ला वैली भी इन्हीं गैर कानूनी कॉलोनियों में शामिल है। इस हवाले से एफडीए इंतजामिया की जानिब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये लिखा जा रहा है कि इन कॉलोनियों की न सिर्फ रजिस्ट्रियां रोक दी जाएं बल्कि वहां पर जो खरीदो फरोख्त है उसका काम भी जो है वो बंद किया जा रहा है। जी रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस का स्मगलिंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। गुज़श्ता एक महीने के दौरान 9 करोड़ 23 लाख रुपए मालियत की स्मगलशुदा गाड़ियां, खुश्क दूध, कपड़ा, जूसिस और दीगर अशिया पकड़ ली गई। बरामदशुदा अशिया पर 3 करोड़ 95 लाख रुपए टैक्स चोरी की गई थी। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में स्मगलिंग माफिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया है और इस हवाले से गुज़श्ता एक महीने के दौरान मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की गई हैं जिनमें 9 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान पकड़ा गया है, जिसमें गाड़ियाँ, नॉन कस्टम पेड कपड़ा, जूसेस, स्पेयर पार्ट्स और दीगर मसनूआत शामिल हैं जो कि मुल्ज़मान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर बैरून ममालिक से मदद की गई थी और कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी। ताहम कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयों में जो कि शाहराहों पर नाके लगाकर की गई या फिर मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारकर की गई, उनमें ये 3 करोड़ 95 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई और मजमूई तौर पर 9 करोड़ रुपए से उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग शाहजेवना के एहसास मरकज में एहसास कफालत इंतजामिया का तनाज़ा। एहसास मरकज में खवातीन को इमदादी रकूम की फराहमी का अमल बंद। दूर दराज से आई खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। इंचार्ज मरकज ने एहसास कफालत इंतजामिया पर रकम के मुतालबे का इल्जाम आयद कर दिया। इंचार्ज बाकर बुखारी का कहना है कि रकम की अदम फराहमी पर डिवाइसेस बंद करने की धमकी दी जा रही थी। जंग शाहजेवना के एहसास मरकज में एहसास कफालत इंतजामिया का तनाज़ा। एहसास मरकज में खवातीन को इमदादी रकूम की फराहमी का अमल बंद। दूर दराज से आई खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद शहर चोर डाकुओं के निशाने पर। थाना जुमरा के इलाके चक 189 रेबे रसूलपुर में दिन दिहाड़े डकैती। 3 मुसल्लह मुल्जिमान की नंबरदार के घर डकैती की वारदात। डाकू लाखों मालियत की तलाई जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। मुसल्लह मुल्जिमान ने घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को यरगमाल बनाया। खवातीन के पहना जेवर भी उतरवा लिया गया। डाकू मोटरसाइकिल पर सवार थे। शक होने पर मोहल्लेदारों ने फायरिंग भी की, ताहम डाकू भाग निकले। पुलिस और क्राइम सीन की टीमें मौका पर पहुंच गई। आपको बताएं, फैसलाबाद शहर चोर डाकुओं के निशाने पर। थाना जुमरा के इलाके चक 189 रेबे रसूलपुर में दिन दिहाड़े डकैती। 3 मुसल्लह मुल्जिमान की नंबरदार के घर डकैती की वारदात। स्कूल से छुट्टी के टाइम पर तलबा का बसों की छतों पर खतरनाक अंदाज। ट्रैफिक पुलिस बस ड्राइवर्स को ओवरलोडिंग से रोकने में नाकाम होने लगी। शेखुपुरा रोड पर खतरनाक अंदाज में सफर करते बच्चे ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। इसी पर मजीद बात करते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से बाकायदा एक कैंपेन का आगाज किया गया था कि बसों की छतों पर सफर जो है उसको रोका जाए, लेकिन सूरत हाल जो है इससे बरक्स है कि अक्सर स्कूल छुट्टी के वक्त में बच्चे जो हैं वो बसों की छतों पर सफर करते हुए दिखाई देते हैं। खासकर शेखुपुरा रोड की अगर बात की जाए या सरगोदा रोड की बात की जाए तो यहाँ मौजूद कॉलेजेस और स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो बसों की छतों पर सफर करने में मजबूर है। बच्चों से अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि किराया ना होने के बायस बस ड्राइवर जो है वो बस के अंदर नहीं बिठाते, जबकि दूसरी जानिब
ट्रैफिक पुलिस के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि नन्हे बच्चे जो हैं वो बसों की छतों पे खतरनाक अंदाज में सफर करते हैं। सिटी 41 की स्क्रीन पे भी देखा जा सकता है कि किस तरह नन्हे बच्चे जो हैं वो बस की छत पे एक नहीं दो नहीं बल्कि बीसियों की तादाद में मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त किसी खतरे का बायस बन सकते हैं। जबकि ट्रैफिक पुलिस के हवाले से अगर बात की जाए तो शेखुपुरा रोड पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो कहीं दिखाई नहीं देते। वकास अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन की मुख्तलिफ शुगर मिल्स के इलाकों में सड़कों की तामीर और मुरम्मत बहाली की स्कीमों के लिए फंड्स मंजूर। डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन डेवलपमेंट सेस कमेटी ने 29 करोड़ से जायद के फंड्स मंजूरी दे दी। शुगर मिलों के इलाकों में सड़कों की तामीर और मुरम्मत बहाली की 16 स्कीमों के लिए फंड्स मंजूर। हुसैन शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, चिनार शुगर मिल्स, मदीना शुगर मिल्स, रसूल नवाज शुगर मिल्स, तांबियावाला शुगर मिल्स, 2 स्टार शुगर मिल्स, हुंजा शुगर मिल्स के इलाकों में सड़कों की मुरम्मत बहाली होगी। तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मुख्तलिफ शुगर मिल्स के इलाकों में सड़कों की तमीर नौ के लिए स्कीमों की फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन डेवलपमेंट सेस कमेटी ने 29 करोड़ से ज्यादा की फंड मंजूरी दे दी गई है। शुगर मिलों के इलाकों में सड़कों की तमीर और मरम्मत की बहाली के लिए 16 स्कीमों की मंजूरी दे दी है, जो महकमा हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन जो तमीर और मरम्मत का काम मुकम्मल करेगा। फैसलाबाद जिला में हसैन शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, चिनार शुगर मिल, मदीना शुगर मिल, रसूल नवाज शुगर मिल और इसके साथ तांद्रेवाला शुगर मिल, 2 स्टार शुगर मिल, हुंजा शुगर मिल समेत दीगर शहर की शुगर मिल्स में सड़कों की मरम्मत के हवाले से महकमा हाईवे और रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो काम सर अंजाम देगा। हसैन शुगर मिल्स के इलाका में सड़कों की बहाली के लिए 8 करोड़ से ज्यादा के फंड मंजूर किए गए हैं, जबकि रमजान शुगर मिल्स के इलाका में सड़कों की बहाली के लिए 1 करोड़ से ज्यादा के फंड मंजूर किए गए हैं। इसी तरह मदीना शुगर मिल्स के लिए 6 करोड़, चिनार शुगर मिल्स के लिए 3 करोड़ 50 लाख, रसूल नवाज शुगर मिल्स के लिए 2 करोड़, तांद्रेवाला शुगर मिल्स के लिए 5 करोड़, जबकि 2 स्टार शुगर मिल्स के इलाका में रोड सेक्टर की बहाली के लिए 1 करोड़ से ज्यादा के फंड मंजूर कर दिए गए हैं। महकमा हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन नाम से शुगर मिल्स के जनरल मैनेजर्स को रास्ते जारी कर दिए गए हैं, जबकि कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी डायरेक्टर फूड, डायरेक्टर एग्रीकल्चर फैसलाबाद को भी रास्ता जारी कर दिया गया है। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट शुगर कैन डेवलपमेंट सेस की हिदायत पर फंड मंजूरी के हवाले के रास्ते जारी कर दिए गए। इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में 3 तहसील अस्पतालों को अपग्रेड कर दिया गया। समुंदरी और चकझुमरा के अस्पतालों में 60 बेड्स का इजाफा कर दिया गया। तहसील अस्पताल तांदलियावाला में 40 बेड्स का इजाफा किया गया। डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स पर मुश्तमिल 618 अफराद का अमला भर्ती करने की भी सिफारिश की गई। मजीद जानते हैं अजादार हुसैन से। अजादार, बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ से रजू किया गया है और इस सिलसिले में कहा गया है कि अपग्रेडेशन के जो मनसूबे थे तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के वो मुकम्मल हो चुके हैं। बेड्स में की तादाद में जो है वो इजाफा हो चुका है, तो इसलिए अमले की भर्ती के हवाले से जो है वो मंजूरी दी जाए। इसमें 3 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शामिल है, जिसमें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुद्री शामिल है, इसके साथ साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तांदलाला शामिल है और साथ साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चकझुमरा शामिल है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुद्री काल से बात की जाए तो 60 से 120 बेड पे जो है वो मुकम्मल हो चुका है और तांदलाला जो है 40 बेड से 60 बेड से 100 बेड पे जो है वो मुंतकिल हो चुका है। और इसके साथ साथ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अगर चकझुमरे काल से बात की जाए तो वो 60 बेड से 120 बेड पे जो है वो मुंतकिल हो चुका है और ऐसे में मनसूबे जो है मुकम्मल हो चुके हैं। मगर अमले के रिक्वायरमेंट्स के हवाले से जो है वो कहा गया कि सिफारिश की गई है कि अमला भर्ती की मंजूरी दी जाए। इसमें 209 अफराद जो है वो मांगे गए हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत की मेंबर साजी में 3 हफ्ता बाकी, जबकि तजदीद सिर्फ 12%। कॉरपोरेट और एसोसिएट दोनों ग्रुप्स की कम तरीन तजदीद पर सदर चैम्बर ओहदेदार मुतहरिक तंजीम साजी को कैसे आखिरी तारीख से कबल मुकम्मल किया जाए, इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। फैसलाबाद ऐवान सनअत और तिजारत की तजदीद मेंबरशिप की बात करें तो उसमें चंद दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अगर रेशो देखें कॉर्पोरेट क्लास या एसोसिएट क्लास दोनों में बहुत कम नज़र आती है। तो जिस बिना पर सदर चैम्बर आतिफ मुनीर की जानिब से फैसला किया गया कि साबिक सदर सिकंदर आजम खान जिनके दौर में ये रिकॉर्ड सतह पर थी, उनसे इसके हवाले से मदद तलब की जाए। उन्हें ये टास्क खुसूसी सौंपा गया कि इस तजदीद मेंबर साजी को जो है वो रिकॉर्ड सतह पर दोबारा लेके जाया जाए और लोगों को इस तरफ इन्फ्लुएंस किया जाए। हमारे साथ राना सिकंदर मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। राना साहब, इस पे आप क्या समझते हैं? देखें, ये तो एक बुनियादी जिम्मेदारी है, सदर, नायब सदर, सीनियर नायब सदर समेत आपको किसी को कहना नहीं चाहिए क्योंकि सबको काम पड़ता है, चैम्बर से अपने मसाइल एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपका क्या ख्याल है इतनी कम तजदीद की आखिर वजह क्या और कैसे इसको ऊपर लेकर जाएंगे? देखें, ये हमारा ना जी नेशनल फिनोमेना बन चुका है डोगर साहब
کہ ہم نے ہر کام جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹوں میں کرنا ہوتا ہے. آپ بلنگ دیکھ لیں, بابڈا ہو, سوئی گیس ہو, یوٹیلٹیز کی کوئی بھی سروسز ہو, ان کے بل کیسے پے کرتے ہیں. چیمبر میں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر سال یہ کوئی ایسا نہیں ہوا. ہاں پچھلے سال سے 2-3% یہ کم ریشو پہ جا رہی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ کل میٹنگ ہوئی ہے اور آج بھی ہم نے اس میٹنگ کو اس میں یہ سارا ڈسکس کیا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لاسٹ ایئر 84% تھی اور اس بار ہم نے اس کا ٹارگٹ 90% رکھا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں دوستوں سے گزارش بھی کروں گا کہ آپ 31 مارچ کا بلال اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. بین الاقوامی سطح پر ٹیکسٹائل ہیم ٹیکسٹائل نمائش کی تیاریاں زور و شور سے جاری. جرمنی فرینکفرٹ میں لگنے والی اس نمائش میں فیصل آباد سے بھی 100 سے زائد کمپنیاں اپنے مصنوعات ڈسپلے کرے گی. اسی پر مزید بات کرتے ہیں شیراز بٹ سے. جی شیراز بتائیے گا. فرینکفرٹ جرمنی میں ٹیکسٹائل اور ہیم ٹیکسٹائل جس کو مرج کیا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑی ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے بین الاقوامی سطح پر, اور یہ بہت زبردست ایگزیبیشن ہوتی ہے. لیکن اس میں شرکت کے لیے خاص طور پر پاکستان اور فیصل آباد سے کتنے صنعت کار جو ہیں وہ شریک ہونے جا رہے ہیں. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو ایک وار ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان, اس کی وجہ سے اس کانفرنس اس ایگزیبیشن کے اندر لوگوں کی شرکت کم ہونے کے امکان بھی ہیں. سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری عمران محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بڑا مطالبہ وہ کر رہے ہیں حکومت سے, وہ کیا مطالبہ ہے ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہیں گے. آپ بتائیے گا, ایک 100% نہ صحیح تو ایٹ لیسٹ 80% 90% لوگوں کی پاکستان اور فیصل آباد سے شرکت کے لیے آپ کی جانب سے حکومت سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس ایگزیبیشن میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فیصل آباد سے تقریباً 100 کے قریب جو ہوتے ہیں ایکسپورٹر جو ایگزیبیوٹ کرتے ہیں, تو لیکن اس دفعہ جنوری میں کووڈ کی وجہ سے اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا. تو ایک ٹیکسٹائل ہوتی ہے, تو اس میں ہم ٹیکسٹائل نے اس کو مرج کر دیا ہے کہ 21 سے لے کے 24 جون تک ہو رہی ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ آگے ہال نمبر 10 میں ایشیا کا ہوتے تھے ہال, وہ ہال نمبر 6.2 میں یا ہال نمبر 6 میں چلے گئے. اس کی وجہ سے کہ جو کسٹمر ہمارا آلریڈی ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے ہم سٹینڈ نمبر دیں یا نہ دیں, وہ اس سٹینڈ پہ پہنچ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بھی ریزن ہے, تو اس کی وجہ سے فیصل آباد میں بھی تقریباً 50% لوگ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہے, 50% جو ہے وہ نہیں جا رہے, کیونکہ وہ جون میں بھی جائیں گے, پھر جنوری میں بھی جانا پڑے گا کیونکہ اس پہ ایکسپینڈیشن کافی زیادہ آتے ہیں. تو ہمارا گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ زیادہ زیادہ ایکسپورٹر جائیں, پاکستان کی پروڈکٹ وہاں ڈسپلے شیراز اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. فیصل آباد ضلعی انتظامیہ کی انٹرنیشنل میچ میں نااہلی پاکستان اور ساؤتھ افریقہ بلائنڈ کرکٹ ٹیم اقبال اسٹیڈیم میں مد مقابل. اقبال اسٹیڈیم میں جاری میچ میں پاکستانی پرچم غائب. ساؤتھ افریقن بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے اپنا پرچم گراؤنڈ میں لگا دیا. میچ کے دوران کہیں بھی گراؤنڈ میں پاکستانی پرچم پر نظر نہ آیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے علی رضا سے. جی علی بتائیے گا. جی بالکل, جس سے گورنمنٹ کی نااہلی سامنے آئی ہے جو ہے وہ اقبال اسٹیڈیم میں جاری ہے, جس میں ساؤتھ افریقہ تو اپنا پرچم لانا نہ بھولی, لیکن یہاں پہ موجودہ جو انتظامیہ ہے وہ پاکستانی پرچم پورے اسٹیڈیم میں جو ہے وہ نہ لہرا سکی. پورے گراؤنڈ میں جو ہے وہ پاکستانی پرچم جو ہے وہ لہرائی نہیں دے رہا. تاحال اگر ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی بات کی جائے تو ان کے ہاتھ میں بھی ایک پاکستانی پرچم, اس کے ساتھ ساتھ جس سائڈ پہ وہ بیٹھے ہیں اس سائڈ پہ بھی جو ہے انہوں نے اپنا پرچم لہرایا ہے. لیکن ٹرین انتظامیہ کی جانب سے پورے انتظامات کرنے کے باوجود مارکیٹ بند کروا دی گئی. اقبال اسٹیڈیم کو مکمل طور پر جو ہے بند کروا دیا گیا, لیکن جو پاکستانی پرچم ہے وہ شاید یہاں پہ لگانا بھول گئے, جو پورے اسٹیڈیم میں کہیں بھی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیا. خاص کر جو ہے وہ ڈی سی فیصل آباد بھی گراؤنڈ کے اندر موجود ہے, وہ بھی یہاں پہ پہنچے ہیں, لیکن انہیں بھی شاید اس چیز کا اثر نہیں کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ پاکستانی پرچم ہونا چاہیے تھا. جی علی اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. ڈی جی آڈٹ پاور شیخ ندیم امجد کا فیسکو ہیڈ کوارٹر میں جائزہ اجلاس. اجلاس میں چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد سمیت دیگر افسران کی شرکت. ڈی جی آڈٹ نے فیسکو کو لائن لاسز اور ریکوری کی بنیاد پر بہترین کمپنی قرار دے دیا. ڈی جی آڈٹ پاور شیخ ندیم امجد کا فیسکو ہیڈ کوارٹر میں جائزہ اجلاس. اجلاس میں چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد سمیت دیگر افسران کی شرکت. ڈی جی آڈٹ نے فیسکو لائن لاسز اور ریکوری کی بنیاد پر بہترین کمپنی قرار دے دیا. ڈی جی آڈٹ پاور شیخ ندیم امجد کا فیسکو ہیڈ کوارٹر میں جائزہ اجلاس. اجلاس میں چیف ایگزیکٹو فیسکو چودھری بشیر احمد سمیت دیگر افسران کی شرکت. ڈی جی آڈٹ نے فیسکو لائن لاسز اور ریکوری کی بنیاد پر بہترین کمپنی قرار دے دیا.
आपको बताते चलें, इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद समेत दीगर अफसरान की शिरकत। डीजी ऑडिट ने फेस्को लाइन लॉसेस और रिकवरी की बुनियाद पर बेहतरीन कंपनी करार दे दिया। डीजी ऑडिट पावर शेख नदीम अमजद का फेस्को हेड क्वार्टर में जायजा इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद समेत दीगर अफसरान की शिरकत। इसी पर मजीद बात करते हैं, अवैस अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, डीजी ऑडिट पावर शेख नदीम अमजद का फेस्को हेड क्वार्टर में जायजा इजलास हुआ है। इजलास में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद समेत दीगर अफसरान जो है वो शिरकत की है। इस मौका पर डीजी ऑडिट पावर शेख नदीम का ये कहना था कि फेस्को लाइन लॉसेस और रिकवरी की बुनियाद पर मुल्क की बेहतरीन बिजली की तकसीम कार कंपनी है और फेस्को ने अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खवातीन डे के हवाले से पुलिस लाइन्स फैसलाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सिटी पुलिस गुलाम मुबशिर और मेंबर सूबाई असेंबली फिरदौस रॉय भी शरीक हुए। फैसलाबाद पुलिस के तमाम खवातीन एहलकार मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वीमेन डे के हवाले से पुलिस लाइन्स कम्प्लेक्स में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद गुलाम मुबशिर मिकन और मेंबर सूबाई असेंबली फिरदौस राय ने शिरकत की। जो फीमेल लेडी एहलकार हैं उनकी बड़ी तादाद इस तकरीब में मौजूद है। दोनों जो इस मेहमान ख़ुसूसी तकरीब के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करिएगा। खवातीन डे के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ख़वातीन डे है, मैं इधर मुबारकबाद देने आई हूँ। मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ CPO साहब का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और इस अदारे में जितनी ख़वातीन हैं उनको आज यहाँ मदऊ किया। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हकूक़ दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन उससे उसको हासिल भी कर रही हैं। तो आज के हवाले से मैं ये समझती हूँ कि हम ख़वातीन को किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंट होके तमाम अदारों में काम करें। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में भी अब हवाबाज भी खातून है और उसके साथ साथ चोटी भी सर कर रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें ख़वातीन काम कर रही हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए तमाम ख़वातीन को पैगाम देंगे कि आगे बढ़ें और कॉन्फिडेंटली काम करें। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने इस तकरीब का इनेकाद किया, तो जो फीमेल एहलकार हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे खवातीन डे के हवाले से? जी, हमारे माशरे का 50% जो पॉपुलेशन है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। उनको इंतज़ामी जो है हमारा ढांचा है, थाना, कचहरी, अदालत, वहाँ पे उनके हकूक़ उसी तरह यकसा हैं जिस तरह के किसी भी और शहरी के हैं। तो उस हवाले से आज हम इंटरनेशनल वुमेन डे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हमारे जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो उनको इनकरेज करें और ये बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रही हैं। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खवातीन के आलमी दिन के मौका पर खवातीन कॉलेज टोबा टेक्सिंग में तकरीब का एहतमाम किया गया। जिला भर के स्कूलों में तालिबात और सरबराहान इदारा ने शिरकत की। इस मौका पर खवातीन के मुआशरे में अहम किरदार के उन्वान पर तकारीर भी की गई। मुबशिर हसन नकवी से तफसीलात जानते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी खवातीन का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस हवाले से तकरीब का एहतमाम खवातीन कॉलेज में किया गया, जिसमें महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया और तालबात की कसीर तादाद शरीक हुई। इसी हवाले से मैनेजर सनाजार आयशा जमील से बात भी करते हैं और जानते हैं। मैडम, आज की तकरीब के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी? DC साहब की हिदायत पर टोबा टेक्सिंग में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो ये सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम इस प्रोग्राम को अरेंज किया गया है। तो इस प्रोग्राम को मनाने का मकसद यही है कि ख़वातीन जो हमारे मुल्क का निस्फ से ज़्यादा हैं उनको मज़ीद मजबूत करना, कि उनको मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि जो मुकाम अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने। मुबशिर अपडेट कर रहे, शुक्रिया आपका। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में वुमेन डे वॉक का एहतमाम किया गया। MPA फिरदौस रॉय, साबिक MPA डॉक्टर नजमा अफजल और दीगर ने शिरकत की। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन जो है मनाया जा रहा है। विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, विमेन राइट्स की बात की जाती है और इस हवाले से आज ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आगाही वाक का एहतमाम किया गया है, जिसमें MPAs मौजूद हैं, साबिक MPA मौजूद हैं, वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद मौजूद हैं। सबसे पहले हम MPA फिरदौस राय की तरफ जाएंगे, वो क्या कहती है। मैं बताइएगा कि आज पूरी दुनिया में विमेन डे मनाया जा रहा है, विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, राइट्स की बात की जाती है, क्या कहती हैं आज मौजूदा दौर में क्या ज़रूरत है, किन इक़दाम उठाने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रौनक।
मैं अपने भाइयों की, जो आज सारे मेरे बेटे भी हैं, भाई भी हैं, ये आज वुमेन डे मनाने आए हैं, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और आपकी वजह से आज हम यहाँ भी खड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्लाम ने बहुत ज़्यादा जो है वो हुकूक दिए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हुकूमतें थीं उन्होंने उसको गज़ब किया और अब तक हम उस तक नहीं पहुँच सके जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। हरासमेंट के केस बने, मतलब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होने की ज़रूरत है, सेहत है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग गुड। ये भी बात नहीं कि हम बहुत ज़्यादा डिप्राइव हैं और इंशाल्लाह ताला आज हम यौम तजदीद मना रहे हैं और हम सारी ख़वातीन अकदीमिया की इकट्ठी हैं। मुझे इन पे भी फ़ख्र है और ये इंस्टीट्यूशन पे भी फ़ख्र है। मेरे साथ इकरार साहब खड़े हैं, ये भी काबिल फ़ख्र है हमारे लिए। तो देखिए हम आज यौम तजदीद के तौर पे ये दिन मनाते हैं और उसमें हम सब ये ऐद कर रही हैं ख़वातीन के जो डिप्राइव हैं, जो रिमोट एरियाज़ में हैं, हम उनके लिए काम करेंगे और इसी तरह ख़वातीन शाना बशाना मर्दों के काम भी करेंगी और अपने अंदर भी यूनिटी। फैसलाबाद ख़वातीन के आर्ट्स काउंसिल की जानिब से रैली का इनेकाद किया। रैली में ख़वातीन और ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद में शिरकत। मजीद जानते हैं हाशिर बड़ाइच से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन पर एक रैली का इनेकाद किया गया और इस रैली की सबसे खास बात यह है कि आज ख़वातीन के हकूक़ की रैली है। इसमें खासतौर पर जो ख्वाजा सरा हैं उन्होंने भी यहाँ पर शिरकत की और अपने हकूक़ के लिए जो नारेबाजी है वो यहाँ पर किया। इस पर रैली के जो शुरा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आज ख़वातीन का दिन है, आपने रैली निकाली, तो आपके क्या मुतालबात हैं? देखिए जी, ख़वातीन जो हैं वो किसी भी मुल्क का, किसी भी मैशत का हिस्सा होती हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाता। और आज हमारा यहाँ पे जमा होने का और रैली निकालने का मकसद यही है कि पाकिस्तान में भी ख़वातीन को वही हकूक़ मिले जो बाकी मुल्कों में मिलते हैं। और ये बात सच है कि जितने हकूक़ इस्लाम ने औरत को दिए हैं उतने किसी और मज़हब ने नहीं दिए। औरत के पैरों तले जन्नत है, औरत से घर की रौनक है, औरत से कौम तरक्की करती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम औरतों के हकूक़ जो है वो गज़ब करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी तक बहुत कोशिशों के बावजूद औरतों को विरासत में जो हिस्सा है वो भी प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो औरत के लिए 8 मार्च का दिन ही नहीं, औरत का तो हर दिन है। अगर सुबह घर में औरत ना हो तो नाश्ता नहीं मिलता, रोटी नहीं बनती। हाशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन के मौका पर गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सेमिनार और वर्क का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, 8 मार्च आज पूरी दुनिया में ख़वातीन का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। तो इसी मुनासबत से समंदरी में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया है और एक सेमिनार का इनेकाद किया गया और साथ जो है एक वॉक भी की गई है। हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जानते हैं। मैडम, क्या मैसेज देंगी ख़वातीन के हवाले से आज के दिन? देखिए, हमने यहाँ पे ये गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है 468 GB समंदरी में काम कर रहा है। हमने ये मौजूद फाउंडेशन और आवाज़ दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के एक इन बच्चों को, जो कि हमारी सारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, इनको इनके हकूक़ के हवाले से आगाही देने के लिए एक इनके साथ मिल के एक सेमिनार अरेंज कराया है, ताकि इनको बताया जा सके कि इनके किस किस्म के इनको हमारी हुकूमत, हमारा कानून क्या इनको हकूक़ देता है और उन हकूक़ को हासिल करने के लिए ये क्या क्या तरीके इख्तियार कर सकते हैं, ताकि ये आइंदा। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सर्किट हाउस, जहां सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर इंसानी हकूक़ एजाज आलम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो अपने वर्कर्स को इज़्ज़त देती है और ग्रास रूट लेवल के वर्कर को आगे बढ़ाती है। जिस तरह मैं भी आपके सामने मिसाल बैठा हूँ कि मैं भी एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर था जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने मिनिस्टर तक लेकर गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये कल्चर है कि वो वर्कर को आगे लेकर चलती है। आज हमारे साथ जो लोग ख़ास तौर पर लाहौर से, कसूर से, सरगोदा से, साहिवाल से, उकाड़ा से, शेखुपुरा से, गुजरांवाला से, और ये तमाम जो लोग यहाँ पे आने का मकसद है कि हम अपने भाई जनाब अब्दू गिल साहब को मुबारकबाद देने आए हैं और उनको नई ज़िम्मेदारियाँ संभालने पर ख़ास सब लोग मुबारकबाद पेश करेंगे और ख़ास तौर पर उनके लिए दुआ गो भी हैं कि उनको जो ये ज़िम्मेदारी मिली है वो ये ऐसा तरीके से इस ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ पे आज हमने तमाम पूरे डिवीज़न से जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी इंतज़ामिया के साथ एक मीटिंग रखी थी जिसमें कमिश्नर साहब,
डिप्टी कमिश्नर साहब और चिन्योट में जश्न चिन्योट के सिलसिला में पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने इफ्तिताह किया। इसी पर मजीद बात करते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, जश्न चिन्योट इस वक्त अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ जारी है। आज जश्न चिन्योट का दूसरा दिन है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्नीचर की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया है। चिन्योट जो कि पूरी दुनिया में फर्नीचर के हवाले से जाना जाता है और जश्न चिन्योट में इसकी जो फर्नीचर की एग्जीबिशन है वो भी रखी गई है। बड़ी तादाद में जो फर्नीचर के यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपने जो आइटम्स हैं उसको डिस्प्ले किया है। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, चिन्योट पूरी दुनिया में फर्नीचर के हवाले से जाना जाता है, आज आपने यहाँ पर इसकी नुमाइश भी की है, दुनिया भर से लोग आपको देख रहे हैं, आप क्या पैगाम देंगे उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिन्योट का फर्नीचर जो है वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है और यहाँ के फर्नीचर की खसूसियत ये है कि यहाँ पे जो है ना हैंडमेड फर्नीचर है, जहाँ पे जो कारीगर हैं वो इंतहाई हुनरमंद हैं और उनका काम सारी दुनिया के अंदर सराहा जाता है। और ये बहुत बड़ी एग्जीबिशन जो है वो यहाँ पे हो रही है और इस एग्जीबिशन की खसूसियत ये है कि सब ने अपनी बेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ना वो लगाई हुई हैं। और मैं गुजारिश करूँगा, मैं अपील करूँगा कि करीब कुर्ब जवार के जो डिस्ट्रिक्ट्स हमें देख रहे हैं वो ज़रूर हमारे ये फर्नीचर मार्केट को देखें, इसको विज़िट करें। और इसके अलावा ये कि इस एग्जीबिशन में इन्होंने डिस्काउंट भी रखी है। इस वीक में 30% डिस्काउंट देंगे और उसके अलावा इस पूरे मंथ में जो कि रमज़ान से पहले तक ये 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये सबके लिए एक बड़ा नादिर मौका है कि इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाएं और फर्नीचर मार्केट जो चिन्योट की है उसको विज़िट करें, दुनिया का बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर आके यहाँ पे देखें और उसको जो है डिस्काउंट रेट्स के ऊपर हासिल करें। सदर फर्नीचर एसोसिएशन दानिश फखरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी दुकानदारों ने यहाँ पे अपना डिस्प्ले किया है, कितने दिन इनको डिस्काउंट जारी रखेंगे? ये जैसा कि हमारे डीसी साहब ने कहा कि 30% और 20% रहेगा रमज़ान तक और हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद सबसे पहले मैं इनका खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ मकामी इंतज़ामिया का, डीसी साहब ने जिन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर ये पूरी एग्जीबिशन को हमें कहा कि लगाएं और हमने इनकी बात को ऑन किया और उससे हमें ये महसूस हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये चिन्योट का काम बेहतरी की तरफ जाएगा। इस सारी की सारी एग्जीबिशन और तमाम ये एफर्ट का सेहरा डीसी साहब को जाता है जिन्होंने ये हुक्म दिया कि ये करें, हम आज अमल करें। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर आने वालों को 30% जो डिस्काउंट दिया जाएगा खरीदारी पर। तमाम जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपनी जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। लोग आएँ, जश्न चिन्योट को भी एंजॉय करें। वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।